प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। मैं सुरेश चंद्र गंगवार, मदर्स पब्लिक स्कूल बीसलपुर से। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। पूर्व टर्म पर हम लोगों ने पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन किया और शब्द भंडार के अंतर्गत आज हम सब लोग विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बड़े ध्यान पूर्वक देखिए, और देखिए ही नहीं बल्कि समझिए भी कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, विलोम शब्द क्या होते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, विलोम का अर्थ है विपरीत। विलोम का अर्थ क्या है? विपरीत, यानी उल्टा, उल्टा पुल्टा कह सकते हैं, लोग कहते हैं उल्टा पुल्टा। तो विलोम का अर्थ है विपरीत, एकदम अपोजिट इंग्लिश में कहते हैं, और उल्टा। और परिभाषा क्या है बच्चों? जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं, जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं अर्थात उल्टा अर्थ देते हैं, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। बिल्कुल राइट। विलोम शब्द अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। सर्वदा मीन्स हमेशा। यहां ध्यान देने की बात यह है कि संज्ञा शब्द का विपरीतार्थक संज्ञा हो और विशेषण का विपरीतार्थक विशेषण होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने की बात है बच्चों। जैसे भाई हम लोग भी मिलकर एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? तो मैं एक शब्द बोलूंगा, तुम उसके उल्टे अर्थ वाला एक शब्द बताना, यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द। आप समझ में आ गया होगा कि विपरीत अर्थ का मतलब है उल्टा। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, यानी उल्टा अर्थ देने वाले। जैसे ऊंचा है कोई चीज, मान लीजिए ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, हम पहाड़ों पे जाते हैं, तो चढ़ते चढ़ते ऊंचाई पर जब पहुंच जाते हैं तो उसका विपरीत क्या करते हैं हम लोग? नीचे की ओर आते हैं, तो ऊंचा का क्या हो जाता है? नीचा। ऐसे ही मैंने इस बोर्ड पर कम से कम 14 विलोम शब्दों के बारे में आज नोट किया है, और ये सब विलोम शब्द आप भी अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए अंधकार। अंधकार जानते हैं आप लोग, अंधेरे को कहते हैं, और इसका एकदम उल्टा क्या होगा? प्रकाश। अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश। और अधिक का, कोई चीज मान लीजिए अधिक मात्रा में है, तो कहते नहीं बहुत अधिक बारिश हो रही है, तो उसका उल्टा क्या होगा? अधिक का कम। अधिक का क्या होगा? कम। और आदि का अंत। आदि का अंत होता है, लास्ट होता है इंग्लिश में कहते हैं। और अधीन, किसी के अधीन रहना, इसका क्या अर्थ है? अधीन रहना, किसी दूसरे पर आश्रित रहना। इसका उल्टा अर्थ क्या होगा? स्वतंत्र। अधीन का स्वतंत्र। ऐसे ही अनिवार्य शब्द एक आया है। अनिवार्य कंपल्सरी इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनिवार्य, यानी ये आपको अनिवार्य रूप से वर्क करना है, या ये अनिवार्य रूप से आपको विषय लेना है, तो इसका उल्टा क्या होगा? वैकल्पिक। वैकल्पिक के रूप में, भाई कुछ सब्जेक्ट वैकल्पिक रूप में लेने पड़ते हैं और कुछ अनिवार्य विषय होते हैं उनको भी कंपल्सरी लेना पड़ता है। तो अनिवार्य का उल्टा क्या हो गया? विपरीत अर्थ क्या हो गया इसका? वैकल्पिक। ऐसी अनुकूल, अनुकूल का प्रतिकूल, कोई काम अनुकूल हो रहा है और उसका उल्टा क्या होगा? प्रतिकूल।
ऐसे ही उत्तीर्ण, देखिए उत्तीर्ण शब्द है 7 नंबर पर, तो इसका उल्टा क्या होगा? अनुत्तीर्ण है। पास का फेल, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। एग्जाम दिया, हाँ कुछ बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं, कुछ अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। स्पेलिंग देखिए बड़े ध्यान से बोर्ड में। और नेक्स्ट वर्ड है उचित। कहते नहीं ये काम बहुत उचित है, ये काम अगर कर लिया जाए तो ये काम बहुत ही उचित है, और इसका उल्टा बच्चों क्या होगा? अनुचित। ये काम अनुचित है, ये करने लायक नहीं है, ये काम बहुत उचित है, इसको कर लिया जाए। तो उचित का अनुचित उल्टा अर्थ देता है। ये वर्ड उल्टा अर्थ बता रहा है, अनुचित। देखिए अगला नेक्स्ट वर्ड है आशा। आशा जानते हैं सब लोग, आशा लगा करके ही काम करते हैं, आशा लगा करके ही एग्जाम कर देते हैं कि मुझे आशा है कि मेरे 100% मार्क्स आएंगे। तो बच्चों आशा कभी कभी क्या होता है, इसका उल्टा निराशा में बदल जाता है। तो आशा का उल्टा क्या हो गया? निराशा, यानी इसका विलोम शब्द निराशा हो गया। ऐसे ही आकाश, अंबर, ऊपर आकाश है तो नीचे इसका उल्टा एकदम क्या होगा? पाताल, आकाश पाताल। आदान, आदान शब्द है अगला। नेक्स्ट शब्द क्या है? आदान। आदान का मतलब अगला क्या उल्टा इसका देखिएगा आप बड़े ध्यान से, कि कोई चीज आदान की है आपने, तो अब उसको प्रदान करना, एकदम उल्टा इसका अर्थ होगा प्रदान करना। नेक्स्ट वर्ड है आगमन। आगमन का कोई चीज आ गई, कोई चीज आ रही है, या किसी मेहमान का आगमन हो रहा है, तो जब मेहमान का आगमन हुआ है तो वो जाएगा भी, उसको क्या कहते हैं? प्रस्थान। आगमन का उल्टा क्या होता है? प्रस्थान। कहते नहीं अब भाई हम प्रस्थान कर रहे हैं, आप साहब 2-3 दिन रुक लिए, अब मैं जा रहा हूं, तो आगमन का उल्टा क्या हो गया? प्रस्थान। ऐसे ही बच्चों आय, आय का उल्टा क्या होता है? आय मीन्स आमदनी, इनकम इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? व्यय। आय का उल्टा व्यय, खर्च होना। व्यय मीन्स कहते नहीं इतने पैसे हमने पैदा किए और इतने हमारी इनकम हुई और इतना हमारा व्यय हो गया, खर्च हो गया। तो आय का क्या होता है उल्टा? विपरीत अर्थ वाले शब्द कौन से हैं? आय का व्यय। ऐसी क्रय, अगला शब्द है क्रय। क्रय मीन्स खरीदना, कोई चीज को हमने क्रय किया, खरीदा, तो उसका उल्टा क्या होगा? विक्रय। क्रय खरीदना और विक्रय मीन्स बेचना, बिक्री करना। तो मैं समझता हूं कि ये सभी आपको शब्दों के विलोम शब्द समझ में आ गए होंगे। आपकी बुक में ढेर सारे विलोम शब्द दिए हैं, उनको भी रीड करें और ये भी नोट करें। और विलोम कई कहाँ के कोई भी वर्ड हो तो आप ठीक ठीक समझ लीजिए। ये ग्रामर में तो कई शब्द मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि हमारी बुक में ही है वही उतने रटे जाएं, उतने ही लर्न किए जाएं। आपको जहां जहां से वर्ड मिले आप इनके विलोम शब्द याद करें, उन विपरीत शब्द याद करें, लर्न करें। तो मैं समझता हूं ये विलोम का अर्थ भी समझ में आ गया होगा, उल्टा, विपरीत, और जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। और ये उदाहरण मैंने दिए हैं, इतने शब्द हैं, इनके अपोजिट यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द इधर हैं, ये भी हैं। ये सब आप लोग एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे, बार बार देखते रहिए, वीडियो आपके पास है, देखेंगे तो आपकी समझ में भी आएगा। मैं समझता हूं अब आप विलोम शब्द के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो मेरे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। अब मैं समझ में आ गया होगा, मेरी समझ में सभी के समझ में आ गया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।